नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं राघवेश पांडे आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज देता हूं, ज्ञान देता हूं और अलग अलग चीजों के बारे में हमेशा बात करता हूं। और आपका टॉपिक चल ही रहा है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं दोस्तों आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। क्लास 10th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे या 9th के हों, किसी भी क्लास के हों, अगर उनको केमिकल रिएक्शंस नहीं समझ में आते हैं कैसे हो रहे हैं, तो आज मैं उनको समझाऊंगा केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन दोस्तों रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया का मतलब होता है दोस्तों अपने आप को अपने दोस्त में विलीन कर देना, अपने आप को अपने दोस्त में विलीन कर देना। जैसे आप देखें यहां पर कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन में विलीन हो जाता है और जब विलीन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, आज केमिस्ट्री पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री पर ये आपका वीडियो है और क्लास 10th और 12th वाले बच्चे बहुत अच्छे समझ लें क्योंकि उनका परीक्षा काफी नजदीक है। दोस्तों हमारा जो ये कार्बन है वो ऑक्सीजन से कह रहा है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन जो है ऑक्सीजन बना रहे हैं। दोस्तों मैं और भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूंगा आपसे। दोस्तों यहां पर जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो आपका ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से क्या कर रहा है, देखिएगा। एक छोटे से व्यंग्य के माध्यम से कार्बन क्या कह रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन 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 अब ना मिलेंगे तुमसे कार्बन, ऑक्सीजन 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 अब ना मिलेंगे तुमसे कार्बन। तुम नटखट हो, तुम शर्मीली हो। कौन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन कह रहा है ऑक्सीजन से, क्या कह रहा है, तुम नटखट हो, तुम शर्मीली हो, लगता है मुझको तुम प्राणवायु हो, लगता है मुझको तुम प्राणवायु हो। ऑक्सीजन 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 अब ना मिलेंगे तुमसे कार्बन, अब ना मिलेंगे तुमसे कार्बन। और इस तरीके से जो है उनको अंततः मिलना ही पड़ता है। और मिल करके ये जब कार्बन जो है ऑक्सीजन में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बनाता है। दोस्तों क्यों नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं। तो इसीलिए जो है आपका कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते थे। दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है बिना किसी अनुपात के अगर आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों तो आपका ये समझ लीजिए कि विस्मांगी मिश्रण तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब एक अनुपात, निश्चित अनुपात में हम तत्वों को लेकर के मिलाते हैं, ठीक, तो हमारा समांगी मिश्रण तैयार होता है। ठीक है ना, एक समांग रूप में मिश्रण बनता है। तो इसीलिए जो है जैसे आप लोग क्या करते हैं, चीनी और पानी को लेकर के जब रिएक्शन आप लोग करवाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, जल और चीनी दोनों मिल करके शरबत बनता है और एक निश्चित अनुपात में हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के माध्यम से हमें एक सॉन्ग और मिल रहा है कि जैसे सोल्यूशन 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 अब ना मिलेंगे तुमसे प्रॉब्लम, सोल्यूशन 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 अब ना मिलेंगे तुमसे प्रॉब्लम। क्योंकि जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा, लाइफ का सॉल्यूशन होगा, तो प्रॉब्लम कहां से आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए हमेशा हमको लगे रहना चाहिए, निरंतर प्रगति करना चाहिए। दोस्तों एक बात और बता दे रहे हैं कि जब भी मनुष्य के अंदर चरित्र के साथ, किसके साथ, चरित्र के साथ ज्ञान हो जाता है तो वो मनुष्य क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। इसीलिए हमें चरित्र के साथ जो है ज्ञान ग्रहण करना अति आवश्यक है, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। तो हमारा जब एक चरित्र जो है मजबूत रहेगा और उसके साथ साथ ज्ञान की परिसीमा रहेगी तो हम लोग जरूर सफल होंगे। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आइएगा हम कुछ और रिएक्शन देखते हैं, देखिएगा आप सभी लोग। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, देखिए 2Na+2H2O, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं दोस्तों, तो सोडियम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे वहां पर क्या हुआ, कार्बन ने अपने आप को बर्बाद कर दिया, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए।
और आप वास्तव में जानते भी हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कार्बन जहर, पता है आपको, कार्बन जो क्या है वो जहर है और ऑक्सीजन क्या है वो अमृत है। आपको पता है कि ऑक्सीजन आपका अमृत है, हम लोगों का प्राण वायु है, और कार्बन जो है ये जहर है। आप जानते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कार्बन ना हो, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ऑक्सीजन ना हो। तो इसलिए ये दोनों हर जगह व्याप्त हैं, और ये दोनों हर जगह मिल करके अगर दूर दूर रहेंगे दोस्तों, इनसे और भी शिक्षा लेने की जरूरत है कि अगर कार्बन दूर रहेगा और ऑक्सीजन दूर रहेगा तो आपका एक अलग क्राइटेरिया बनेगा। कार्बन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा। ऑक्सीजन से आप हमेशा प्राणवायु है ही, उससे आप ऑक्सीजन ले मतलब ग्रहण करेंगे और आराम से जीवित रहेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। और कार्बन कह रहा है मेरे पास आओगे तो फिर समझ लो फिर आपका सब कुछ फेल कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं दोस्तों, तब तैयार होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ट्राइऑक्साइड। और जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना खतरनाक होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि अगर बुराई से हम दूर रहें, अर्थात कार्बन से दूर रहें, तो हम अपने प्राणवायु के साथ जी सकते हैं। लेकिन जब हम बुराई के पास जाते हैं अपनी अच्छाई को लेकर के, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बुराई हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें अपने आप में मिला लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कार्बन ने अपने आप को बर्बाद कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए सोडियम क्या करता है, यहाँ का जो OH है उससे अब क्रिया कर लेता है और बनाता है 2NaOH। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या होता है H2 बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन ये हो जाता है। तो आप केमिकल रिएक्शन में इतना समझिए कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको मिलाना है और उसके साथ साथ प्रोडक्ट का निर्माण करना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो मेल खा रहा है या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे C+O मिल करके क्या बन गया, 2O कर दीजिए, यहाँ CO2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो C+2O जो हम मिला रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं अभिकारक। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और जो हमारा ये बनता है इसको हम उत्पाद कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देखा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद, वास्तव में अभिकारक ही मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जैसा अभिकारक होगा उसी हिसाब से आपका उत्पाद का भी गुण होगा, अभिकारक का जैसा गुण होगा उसी हिसाब से उत्पाद का भी गुण होगा। तो दोस्तों आपने बहुत कुछ सीख लिया, अच्छे से सीख लिया। दोस्तों क्या होता है, हमें लाइफ में क्या करने की आवश्यकता है, केमिकल रिएक्शन तो आप देख ही चुके हैं। लाइफ में क्या करने की आवश्यकता है दोस्तों, जब हम किसी टारगेट को लेकर के निकलते हैं दोस्तों, जैसे जिसे हम कहते हैं लक्ष्य, क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं दोस्तों। जब आपको भी कोई टारगेट सेट कर लीजिए तो उसको कंप्लीट करिए। क्यों, अब आप पूछेंगे क्यों हमें कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये समाज बैठा हुआ है, ये देश बैठा हुआ है, ये आपका जिला बैठा हुआ है, आपके लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर आपको ताना मारने के लिए। और क्योंकि ये लक्ष्य किसने चूज किया था, आप ही ने चूज किया था। इसकी खुजली किसको हुई थी, आपको ही हुई थी। और दोस्तों जिसको खुजली होती है शांत भी उसी को करना पड़ता है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने अगर अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को आप पूरा करें, ठीक है। अपना टारगेट सेट करें और उस पर कार्य करें, फोकस करें और उसको जरूर पूरा करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।